Hello everyone, this is Lekraj and you are watching my YouTube channel. I hope everybody liked the video that was made on the chemical reaction, that is displacement and double displacement reaction, and on the reactivity series. Today we are going to study about the oxidation and reduction reaction, that is also called redox reaction, and two different types of processes, that is corrosion and rancidity. So let's start our today's first topic, that is redox reaction. So before going to the definition, let us take some examples. जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया. अनदर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बन गया? कॉपर प्लस H2. If we observe these two reactions carefully, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो ये कॉपर है, अभी क्या है, ये अकेला है. इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. मतलब इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया और वो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड. तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. तो अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन. मतलब यहाँ पे कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का. तो ये दूसरे रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था? कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन गैस. कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो गया? ऑक्सीजन अलग हो गया और वो क्या बन गया? कॉपर. कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया और वो क्या बन गया? कॉपर बन गया. वहीं अगर यहाँ देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन अकेला था, सिंगल था, और हाइड्रोजन में अब ऐड क्या हो गया? ऑक्सीजन, और वो क्या बन गया? वाटर. तो इस टाइप के रिएक्शन में जिसमें किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हमने अभी बताया था कि अगर सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. और अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, वो रिड्यूस हो गया, तो प्रोसेस बोलेंगे रिडक्शन. हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन. और जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या होगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. मतलब इसमें क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड जो था, ये सब्सटेंस में से क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन लूज कर दिया इसने, तो ये क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया. वहीं जो ये कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया. मतलब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये बन जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड था, तो इसके साथ में क्या था? ऑक्सीजन था. तो ऑक्सीजन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया. ऑक्सीजन अगर लूज हुआ तो एक तरीके से ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. और रिड्यूस हुआ मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? रिडक्शन होगी. प्रोसेस क्या हो गई? रिडक्शन. और अगर ये चीज रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी? ऑक्सीडाइज. तो ये जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl, और क्या बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है. तो प्रोसेस कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन. अब हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा हो कि जनरली हमें क्या बताया कि अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. लेकिन यहाँ पे HCl ने तो कोई ऑक्सीजन गेन नहीं किया. तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, HCl ऑक्सीडाइज होकर वजह से बना क्या है? क्लोरीन, Cl2. तो अगर देखें HCl में क्लोरीन के साथ क्या था? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया? कम हो गया, और ये क्या बन गया? क्लोरीन बन गया. तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लूज हो रहा है,
तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। और दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस में हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। तो किसी भी प्रोसेस में अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन से हम क्या समझते हैं कि अगर प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, है ना। या फिर किसी भी सब्सटेंस से किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन के केस में अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। मतलब सिंपली कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ किसी सब्सटेंस में तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर अदर वर्ड्स में अगर हम देखें, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन अगर किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखें, जैसे एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस क्या है, बी। अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देखें, ए ने अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए, लूज इलेक्ट्रॉन, ए ने अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लूज इलेक्ट्रॉन किए तो ए क्या बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा। और वहीं अगर बी की बात करें तो अगर ए इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बी क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो बी जो है, बी क्या बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए नेगेटिव चार्ज आएगा तो बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जिस रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। बट इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th क्लास के लेवल पे जनरली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में ही हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम क्लास 11-12 में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, when a metal is attacked by a substance present in nature, when a metal is attacked by a substance present in nature like moisture, acid, etc., it is said to corrode। मतलब वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं आयरन। आयरन से बनी कोई भी चीज अगर हम एनवायरनमेंट में सिंपली छोड़ दें तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो आयरन का क्या होने लग जाता है, एक ब्राउन लेयर उस पर फॉर्म होने लग जाती है जब भी वो मॉइस्चर या एयर से रिएक्ट करता है। जनरली उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन वो किसका एग्जांपल हो गया, कोरोजन का। उसी तरीके से अगर हम देखें कॉपर, सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है, क्योंकि वो किससे रिएक्ट करने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से। उसी तरीके से जो कॉपर रहता है, कॉपर का भी कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। वो भी एग्जांपल किसका है, कोरोजन का। हमें पता है कि जो कोरोजन है जनरली क्या है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स रहती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे ब्रिजेस हो गया, जनरली ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं, आयरन से। जो पिलर्स हो गए या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। तो कोरोजन को जनरली प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, कुछ प्रोसेस होती है, या तो पेंटिंग कर दी जाए। सेकेंड ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक प्रोसेस होती है जिससे कि किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको हम एलॉइंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब भी कोई भी मटेरियल, फूड आइटम फैट्स और ऑयल से बना होता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या होगा, उसमें उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाती है। कोई भी फूड आइटम जो भी फैट और ऑयल से बना हो तो जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो जनरली टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कुछ सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है जिनको हम क्या कहते हैं, एंटी
ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। जैसे अगर चिप्स की बात करें, चिप्स में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि वो चिप्स क्या ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो जाए। उसी तरीके से और भी कई तरीके होते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई फूड आइटम को अगर टाइट कंटेनर में रख दें तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो खराब भी नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी। और वैसे देखें तो जो कोरोजन और रेंसिडिटी है वो एग्जाम्पल किसके होते हैं, ऑक्सीडेशन के ही होते हैं। तो आपको शायद ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।